नमस्कार। अन्योहासेयो योरोबन। स्वागत है आपका लेसन 8 में। लर्न कोरियन इजीली क्लियरली। हमने लेसन 7 तक क्या करा था? देखिए, हमने लेसन 7 में है ना 5 संयुक्त स्वर पढ़े थे, उनको सीखा था। याद है आपको वो कौन से थे? वो थे ए, ये, ए, ये, उई। और जो बचे हुए 6 हैं वो हम लेसन 8 में करेंगे। अब जो इस पाठ का जो लेसन 8 का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो संयुक्त स्वर है बचे हुए 6, उनकी शेप को याद करना, उनका ध्वनि उच्चारण जो है उसको समझना और उनको बोलने की प्रैक्टिस करना। देखिए, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, हमारी यात्रा यहाँ तक पहुँच चुकी है। टोटल 40 लेटर है कोरियन में। 40 में से सिंपल वापस 10 हम कर चुके हैं, और जो 14 जो सिंपल व्यंजन थे वो भी कर चुके हैं। अब हम संयुक्त स्वरों पर हैं, जो 11 हैं। 5 कर चुके हैं, 6 बचे हैं। 6 हम इस लेसन में कंप्लीट कर लेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, टोटल 11 की जो लिस्ट बनी हुई है उसमें नंबर 6 से लेकर नंबर 11 तक अब हम शुरू कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी ले आइए, पेन पेंसिल ले आइए, लिखना शुरू करना है अब हमें, और उनको बोलना भी है। देखिए, जो नंबर 6 है उसकी शेप को ध्यान से देखिए और उसको 5 बार बनाइए। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। शेप बहुत आसान है, और इसकी जो ध्वनि है, जो उच्चारण है, वो है वाह। वाह। प्रैक्टिस करते हैं, आप बोलिए साथ में मेरे। वाह। वाह। वेरी गुड। बहुत अच्छा। नंबर 7 देखिए आप, उसकी भी शेप को देखिए। देखिए, शेप को बहुत ध्यान से देखना, सारी एक जैसी देखने में लगती है लेकिन देखेंगे सब में डिफरेंस है। नंबर 7 को 5 बार लिखिए। हाँ, जब तक लिखेंगे ना तब तक शेप्स क्लियर नहीं होंगी। लिख लिया, उसके बाद इसका जो उच्चारण है वो है वॉ। 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 नंबर 8 है, इसको भी 5 बार लिखिए। एक ऊ बनाइए, उसके पीछे ई जोड़ दीजिए। ऊ के पीछे ई जोड़ दीजिए। हाँ, ऐसे 5 बार लिखने के बाद में इसका उच्चारण कीजिए। वी। 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 साथ में प्रैक्टिस करते हैं, आप भी बोलेंगे। वी। 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 बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नंबर 9 जो है उसकी शेप को ध्यान से देखिए और इसको भी 5 बार लिखिए। पहले ऊ बनाइए, उसके पीछे ए जोड़ दीजिए। यस, ऐसे बना के इसको 5 बार लिखने के बाद में इसकी ध्वनि को देखिए। ध्वनि है वै। 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 10 नंबर जो है उसको देखिए, उसकी शेप कैसी है, ऐसे आपको बनानी है। ध्यान से देख देख के बनाइएगा, इसमें गलती मत करिएगा, अदरवाइज है ना फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा आगे चल के। और इसकी ध्वनि है वे। 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 और जो नंबर 11 है, देखिए उसमें ओ बना हुआ, उसके पीछे ई जुड़ा हुआ है। इसको भी 5 बार बनाइए, लिखिए इसको सावधानी से बिल्कुल। और इसकी साउंड है वे। वे। अब आप ध्यान से देखिए, इन तीनों पर नंबर 9, 10 और 11 पर है ना 3 3 स्टार लगे हुए हैं। इन स्टार लगने का मतलब क्या है कि इनकी जो ध्वनि है ना लगभग समान है। जब कोई बोलेगा ना, बोलते हुए आप है ना, आप ये अब फर्क नहीं बता सकते उसने कौन सा नंबर 9 यूज करा, 10 यूज करा, 11 यूज करा बोलते टाइम। तो इनका डिफरेंशिएशन अब इतना कम हो गया है
कि इसको हम सिंगल साउंड में भी वैसे भी समझ सकते हैं। लिखेंगे जब शब्द को, सब में स्पेलिंग तो हर शब्द की ऑलरेडी फिक्स होती है, उसमें हमें पता लगेगा डिक्शनरी देख के कौन सा वे इसमें यूज करा है, लेकिन बोलते टाइम इनका फर्क अब बताना बहुत मुश्किल है। सो देखिए आप आगे, ये अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ आ गए हैं, ये जो बचे हुए 6 हैं। नंबर 6 जो है वो है वाह, नंबर 7 वॉ, नंबर 8 वी, नंबर 9 वे, नंबर 10 जो है वो है वे, और नंबर 11 वे। अगर हम एक बार इसको दोबारा इसका उच्चारण करें तो ऐसे बनता है वाह वाह वी, वे, वाह वाह वी, वे। अब आप ध्यान से देखिए इन 6 की जो शेप जहां से शुरू हो रही है, पहला जो सिंपल जो स्वर है, इन 6 के 6 में या तो ओ है या ऊ है। देख पा रहे हैं आप? छठे में ओ है, सातवें में ऊ है, फिर आठवें में भी ऊ है, नौवें में ऊ है, 10वें में ओ है, 11वें में भी ओ है। ओ और जो ऊ है वो कौन से स्वर है? हॉरिजॉन्टल स्वर है। तो एक काम करते हैं आसानी से समझने के लिए, इन 6 के 6 को एक हॉरिजॉन्टल संयुक्त जो स्वर की कैटेगरी में डाल देते हैं इनको, हमारा आगे समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी हमें साइलेंट सर्कल भी लगाना है, व्यंजन भी लगाने हैं, तो ये आप इनको हॉरिजॉन्टल समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द आज बनाते हैं। पहला जो आप संयुक्त स्वर देख रहे हैं वो है वाह। वाह, सलेबल देखिए पहला, आप जो पहला स्क्वायर बॉक्स है उसके अंदर स और आ लिखा हुआ है, बन गया सा। अगला जो बॉक्स है उसमें ध्यान से देखिए, जो संयुक्त स्वर है वो है वाह, और उसके अंदर का कैसे सेट हो रखा है। आपको ध्यान से देखना कैसे प्लेसमेंट है, कॉम्पैक्ट करके, आपको बहुत स्कैटर्ड नहीं लिखना, कोई ऊपर उसके लिख दे का नहीं। आप देखिए कहाँ वो गया है, बीच में चली गई उसकी लाइन। यस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, शब्द बन गया सागवा। सागवा, सागवा इज सेब, आप देख रहे हैं एप्पल है आपकी स्क्रीन पर। सागवा, सागवा। अब आप रिपीट करिए, प्रैक्टिस करते हैं साथ में। सागवा, सागवा, सागवा। बहुत अच्छे। अगला उदाहरण देखते हैं। ये भी वाह संयुक्त स्वर के साथ में ही है। पहला सिलेबल ध्यान से देखिए, स्क्वायर बॉक्स के अंदर का है और उसके साथ में वाह है, का कैसे एडजस्ट हो रखा है वाह के साथ में आपको देखना है। ये बन गया क्वा। जोड़ दीजिए, उसमें प्लस कर दीजिए सिलेबल टू, दूसरा बॉक्स जो है वो है ज और आ, ये बन गया जा। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों स्क्वायर बॉक्स को, क्या बन गया? क्वाजा। क्वाजा, ख्वाजा। ख्वाजा इस बिस्किट जो होते हैं, कुकी जो होते हैं, वो उनको बोला जाता है। रिपीट करते हैं, बोलिए ख्वाजा। एक बार और, ख्वाजा। एक बार और, ख्वाजा। बहुत अच्छा। ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सब शब्द बोलने आ जाएंगे। नंबर 3 को देखते हैं ना, अगला उदाहरण जो है वो है संयुक्त स्वर वॉ। वॉ, पहला जो सिलेबल है, पहला स्क्वायर बॉक्स में सा लिखा हुआ है और सा के साथ में है ना या लिखा हुआ है। अब आप उसके नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ है श्या। भाई सा की जो साउंड है उसको शाह क्यों लिख दिया यहाँ पे? ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको आप लिख लीजिए। आपने जैसे पिछले लेसन में भी देखा था, एक शब्द आया था शीगे, घड़ी जो आया था ना, सा के साथ में अगर ई आता है या आता है तो सा की जो ध्वनि है वो शा में बदल जाती है। क्या? क्या? दूसरा सिलेबल देखिए, दूसरे बॉक्स के अंदर संयुक्त स्वर है वॉ। साइलेंट सर्कल कहाँ लगा हुआ है? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लगा हुआ है।
दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों बॉक्सेस को। क्या बन गया? शावा। शावा। शावर आप देख ही रहे हैं, नहाना। प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करिए आप। शावा। 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 बहुत अच्छा। अगला उदाहरण देखते हैं, नंबर 4 आप देखिए, ये भी वॉ के साथ में ही है। पहला सलेबल में धा लगा हुआ है, उसके पीछे ओ लगा हुआ है, ता। ता। प्लस के बाद सलेबल 2 है, दूसरा स्क्वायर बॉक्स है, उसके अंदर वॉ है, तीसरे बॉक्स के अंदर यो है। तीनों को जोड़ दीजिए, शब्द बन गया। शब्द बन गया थॉवोयो। 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 थॉवोयो का मीनिंग आप देख रहे हैं। जब मौसम गर्म हो जाता है, जब बोलते हैं गर्मी है, तो हम ऐसे बोलते हैं थॉवोयो। प्रैक्टिस करते हैं, आप रिपीट करिएगा। बोलिए, थॉवोयो। 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 बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 जो है वो है वी। वी। तो लेबल 1 जो है, पहला स्क्वायर बॉक्स है, वो है का। का। प्लस कर दीजिए दूसरा सिलेबल। आप देखिए स्क्वायर बॉक्स के अंदर वी लिखा हुआ है, दोनों स्क्वायर बॉक्सेस को आप जोड़ दीजिए, शब्द बन जाएगा। ये बन गया कावी। 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 कावी इस कैंची। आप सीजर्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, आप रिपीट करेंगे। बोलिए, कावी। 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 देखिए इसको ऐसे नहीं बोलना, कावी 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 नहीं बोलना, का जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट कर कर बोला जाता है। कावी नहीं बोलना, का। कावी। कावी। ऐसे बोलना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला उदाहरण आप देखिए, ये भी वी के साथ में ही है। वी संयुक्त स्वर है। जो व्यंजन आप देख रहे हैं, पहले बॉक्स के अंदर का है, प्लस कर दिया दूसरा बॉक्स, संयुक्त स्वर है वी। शब्द बन गया क्वी। 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 क्वी इस कान को बोला जाता है, क्वी। रिपीट करेंगे अब आप। क्वी। एक बार और। क्वी। एक बार और। क्वी। बहुत अच्छा। अगला उदाहरण देखते हैं, नंबर 7 को देखिए, ये है वे। वे। वे संयुक्त स्वर है, पहला सलेबल देखिए, सा लिखा हुआ है, उसके नीचे उ लगा हुआ है, स। प्लस सलेबल 2, दूसरा स्क्वायर बॉक्स देखिए, उसमें वे है, प्लस कर दीजिए सलेबल 3 में था है। तीनों स्क्वायर बॉक्सेस को जोड़ के लिख दीजिए, शब्द बन गया स्वेथा। 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 स्वेटर का मीनिंग आप जानते हैं, स्वेटर ही है। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे अब आप। बोलिए, स्वेथा। 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 बहुत अच्छे। अगला उदाहरण देखिए, नंबर 8। नंबर 8 क्या है? वे। वे है, देखिए आप, पहला सिलेबल जो है स्क्वायर बॉक्स के अंदर नीले रंग से लिखा हुआ है, साइलेंट सर्कल के साथ में वे है। प्लस करिए सिलेबल 2 है ई। प्लस करिए सिलेबल 3 है थॉ। तीनों को जोड़ दिए, शब्द बन गया वेई थॉ। वेई थॉ। वेई थॉ। वेई थॉ इज वेटर। वेटर। आप रिपीट करेंगे अब आप। बोलिए, वेई थॉ। वेई थॉ। वेई थॉ। वेरी गुड। नंबर 9 पर आप आ जाइए। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वे। वे संयुक्त स्वर है, उसके साथ हम शब्द बना रहे हैं। सिलेबल 1 है। देखिए ता इसमें कैसे लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ऐसे ही लिखना है आपको, ये कैसे एडजस्ट हो रखा है। वे के साथ में वे। वे। प्लस सेकंड सिलेबल देखिए आप, जी। दोनों को जोड़ दीजिए, वे जी। वे जी। वे जी मीनिंग इज पिक। यस।
एक वर्ड और देखिए, ये वे के साथ में है। आप इस सिलेबल वन को अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस शेप में, इसमें जो व्यंजन है ना वो है हा। हा है, और हा के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? वे जुड़ा हुआ है। ये बन गया वे। 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 सिलेबल टू जो है उसमें सा है। दोनों को जोड़ दीजिए, शब्द बन गया वैसा। वैसा। वैसा इस कंपनी, जैसे हम जिस कंपनी में काम करते हैं ना, जॉब करते हैं, उसको बोला जाता है वैसा। वैसा। आप रिपीट करिए इस शब्द को भी, बोलिए वैसा। एक बार और, वैसा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि हमने पूरे 6 ये भी कर लिए। ठीक है। मेन पॉइंट क्या है? शेप भी याद रखनी है, ध्वनि भी याद रखनी है, और प्लेसमेंट भी याद रखना है कि कॉन्सोनेंट जो व्यंजन है वो कहाँ लगेगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 और 6 दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। 5 हमने लेसन 7 में करे थे, 6 हमने लेसन 8 में कर लिए। और इन 6 को हमने किस में डिवाइड कर दिया? इनको हॉरिजॉन्टल में डिवाइड कर दिया। तो उसमें जो व्यंजन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। साइलेंट सर्कल भी, साइलेंट प्लेस होल्डर भी ऊपर लगेगा। देख सकते हैं आप, वाह वाह भी वे में सर्कल कहाँ लगा हुआ है? जहां सर्कल है वहीं व्यंजन आएगा। अब फिर एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इनको शेप्स को याद कर लीजिए। वाह वाह भी वे। वाह वाह भी वे। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने जो पढ़ा है उसको रैप अप कर लेते हैं एक बार। देखिए, जो टोटल जो संयुक्त स्वर है वो 11 है। वर्टिकल 5 है, हॉरिजॉन्टल 6 है। हमने इस लेसन 8 में 6 करे हैं। और जो साइलेंट प्लेस होल्डर या कॉन्सोनेंट कहाँ लगेगा, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इसी इसी में स्टूडेंट शुरू शुरू में कंफ्यूज होते हैं। अगर ये पॉइंट नहीं क्लियर होता तो वो आगे नहीं पढ़ पाते। फिर उसको याद कर लीजिए। वाह वाह वी वे में कहाँ लगेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लगेगा। और जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है उस वाले पार्ट में आएगा। अब इसमें ये शब्द लिखे हुए देखिए, इनको पढ़ने की कोशिश करिए। कोरियन में लिखा हुआ है, पहला शब्द है क्वी, देन सागवा, वेजी, वेसा, कावी, स्वेथा। एक नया शब्द सीख लेते हैं। पढ़ाते टाइम क्लासरूम में बहुत यूज करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक। ये हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉलो मी, रिपीट आफ्टर मी। तो कोरियन में कैसे बोला जाता है? तारा हसेयो। तारा हसेयो का मतलब ये है, जो मैं अब कर रहा हूँ वो आपको भी करना है, लेकिन मेरे पीछे रिपीट करना है। जो मैं कर रहा हूँ मुझे फॉलो करिए बस आप। तारा हसेयो। अब आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी बोलिए तारा हसेयो। तारा हसेयो। एक बार और, तारा हसेयो। बहुत अच्छा। तो ये लेसन जो 8 है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब लेसन 9 में जो हमारा जो फाइनल जो 5 बचे हुए हैं, जो डबल जो संयुक्त जो व्यंजन है 5 है, बहुत आसान है। उनको हम सीखेंगे, उनकी शेप और उनकी ध्वनि को। तो इन 5 के बाद में लेसन 9 में हमारा जो पूरा जो कोरियन भाषा का जो स्वर और व्यंजन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, 40 के 40। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। 감사합니다. 수고하셨습니다. 안녕히 계세요. Bye. See you in lesson 9.